अफजाल अंसारी इस बार हारेंगे। पिछली बार जो जीते वह सपा और बसपा के पैक्ट से जीते थे और इस बार ही वो हारेंगे। बीजेपी के पक्ष में है एकदम। विकास हुए हैं। हाँ, विकास हुआ। और सनातन धर्म को लेके ही सरकार बनेगी, विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी। आए हैं गाजीपुर जिले में उन विद्वान अधिवक्ताओं के पास और जानेंगे इनसे। और सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं चंद्रमोहन सिंह एडवोकेट सिविल बार संघ का सह सचिव प्रशासन पद पे हूँ और मैं यहाँ के पदाधिकारियों के रूप में सम्मानित अधिवक्ताओं की भी सेवा करता रहता हूँ। जितना हो सके मैं सहयोग करता रहता हूँ। अगर विकास काफी हुआ है, हम लोग अधिवक्ताओं में अक्सर इस मुद्दे पर विचार होता रहता है, भाई चुनाव में किसको चुना जाए, किसको देखा जाए, लेकिन हम लोग हमेशा तरजीह विकास को देते हैं कि जो हमारे गाजीपुर को उत्थान करेगा, सुविधाएं से रखेगा और जितनी सुविधाएं हो सके, रेल हो, सड़क मार्ग हो, अस्पताल हो या जो भी सुविधाएं हमें जो थे, स्कूल हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, जितना एजुकेशन हब बढ़ा सके, उस चीज को देख के हम लोग चुनते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उस कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। अगर हम आपसे जाने तो इस बार का माहौल क्या होने वाला है? इस बार माहौल में सपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। माननीय अफजाल जी पूर्व सांसद थे, वो है, और अभी बीजेपी का कोई क्लियर हुआ नहीं है कि कौन आने वाला है। और भी सीटें हैं बाकी, और लोग का भी नहीं हुआ है। तो क्या सब कांग्रेस और सपा के गठबंधन का फायदा होने वाला है? नहीं, कांग्रेस को तो अभी कोई उतना तजुर्बा नहीं दे रहा है। सपा का है भाई, सपा का हमारे क्षेत्र में वर्चस्व है अच्छा खासा और हमेशा रहा है पूर्वांचल में। तो मतलब चुनाव कैसा रहने वाला है इस बार? टक्कर तो होगी कांटे की, पिछली बार भी थी, इस बार भी है, लेकिन अधिवक्ताओं का रुझान इस बार ये है कि जो विकास करेगा उसी को दिया जाएगा, चाहे जो जिस पार्टी का हो। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। शैलेश कुमार सिंह एडवोकेट। शैलेश जी, इस बार का चुनाव जो है, अभी बसपा में थे अफजाल अंसारी जी, तो इस बार सपा ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है और मायावती जी ने कहा है कि इस बार बसपा का भी प्रत्याशी यहाँ पे रहेगा। तो इस बार चुनाव कैसा रहने वाला है? इस बार चुनाव त्रिकोणीय होगा और पिछली बार बसपा और सपा मिल के लड़े थे, इस बार नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन संघर्ष कांटे की होगी, टक्कर काटे। अगर हम आपसे कहें, काफी काम किया था मनोज सिन्हा जी ने, लेकिन वो चुनाव हार गए। मनोज सिन्हा जी को वोट तो पिछली बार से ज्यादा मिला था, लेकिन सपा बसपा गठबंधन की वजह से हार का सामना करना पड़ा था और केवल गाजीपुर ही लोकसभा सीट ऐसी थी कि यहाँ ही प्रभावित हुआ था और जगहों पे नहीं हुआ था, और यहाँ पे गठबंधन पूर्ण रूप से कार्य किया था, इसीलिए हार का कारण बना उनका। और भी हम जानते हैं, सीधे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका पूरा नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है, मैं सिविल बार गाजीपुर प्रैक्टिस करता हूँ। अगर हम आपसे कहूँ, गाजीपुर का चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि राजनीतिक पंडित भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिन्हा जी से पहले विकास किए, चुनाव हार गए। क्या जातिगत फैक्टर होगा या फिर भाजपा ने जो हवा बनाया है कि विकास किया है, चुनाव जीतेंगे? विकास प्राथमिकता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पूर्वांचल का और खास करके हमारे गाजीपुर जिले का, जहाँ पे विकास नगण्य हो जाता है जाति के आधार पे। और ये हमेशा से ये दुर्भाग्य इस जिले का कि जब भी कोई सत्ता आती है, केंद्र में आएगी या इस पे आएगी, तो यहाँ के जो मत हैं वो हमेशा अपोजिट जाते हैं। यहाँ पे गाजीपुर जो मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में विकास किया, जिनका उनको मिला रेल के मामले में, बीच में भी किए, सड़क मार्ग में, आज हमारे डेट में विकास को कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग में, नेशनल हाईवे पे जितना खर्च हुआ, उसके बाद जो है हर घर शौचालय के बात कर लीजिए, केंद्र भाजपा की सरकार में शौचालय हुआ। उसके बाद से सभी किसानों के घर में जो है 2000 रुपया महीना आ रहा है, और उसके बाद और जितनी सुविधाएं हैं, फिर भी उसके बावजूद भी है, हालांकि लोग यहाँ के जनता न समझे। मैं ये चाहूँगा कि विकास जो है भाजपा सरकार बहुत अच्छी कर रही है, और हमें ये है कि मोदी जी, हमें लग रहा है कि 24 का जो है वो क्लोज है, 29 से पहले कोई वैकेंसी नहीं है। और गाजीपुर में इस बार जो है पूरी जनता मन बना चुकी है कि इस बार जो है भाजपा के प्रत्याशी कोई ना कोई जीत के जाएगा। अभी भाजपा ने तो खड़ा ही नहीं किया है, और हम कहें जो भी सपा के लोग हैं, देखिए भाजपा खड़ा न करने के लिए ये जनता की एक मत होती है। लोग जनता ये जो है, हम लोग क्या देखते हैं कि खास करके हमें जो है विकास चाहिए, हमें पर्सनल एक व्यक्ति के चेहरे पे नहीं देखना है। हमें देश में, हमारा देश अगर हमारा पीएम जो है फिलहाल प्रधानमंत्री, वो देश के लिए जो हमारे आगे ले जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसने विकास किया। आज कहीं भी चाहिए विदेश में
कोई नहीं सम्मान होता था। आज विदेश में देखिए, वहां पे जाते ऑस्ट्रेलिया के पीएम कहता है मोदी इज द बॉस, और वे अगर देश में देखिए फिलहाल वो कई स्थिति है, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है स्थिति है ये मान के चलते हैं कि गाजीपुर की जनता इस बार जो है पूरी तरह से होगी, और यहाँ से भी जो है मोदी जी का हम लोग चाहेंगे कि एक सीट यहाँ से प्रांत मिलेंगे। अगर हम आपसे पूछे, इससे पहले विकास भी हुआ था, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव था तो भाजपा के विधायकों का खाता तक नहीं खुल पाया था, तो फिर ये कैसे होगा कि इस बार जनता जाग गई? हम बताया ना कि इस जिले का दुर्भाग्य है इस जिले का दुर्भाग्य है कि विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ता, केवल जातिवाद है। और खास करके पूर्वांचल में हमारा गाजीपुर जिला इतना पिछड़ा हुआ है, इसलिए जो है समझिए कभी विकास नहीं हुआ। फिर भी हम चाहते हैं कि इस बार का जनता कम से कम जागे और हम लोग जो है प्रयास करें कि इस बार विकास के मार्ग पे हमारा जिला चले, कि फिर हमें ये ना कहना पड़े कि हमारा जिला जो है विकास से पीछे रह गया। आज अगर मनोज सिन्हा 5 साल रहे, 5 साल अगर और रहते तो गाजीपुर हमारा भी पूर्वांचल में नाम होता है। एयरपोर्ट आ गया, यहाँ पे स्टेडियम आ गई, सारा यहाँ से वापस चला गया। फिर भी यहाँ की जनता अभी भी कम से कम समय है, हम चाहते हैं कि फिर जो है यहाँ पे विकास जो तो और हो जाए, यहाँ पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। और भी अगर हम कहें जब बात विकास की हो रही है, तो गाजीपुर जो कि बनारस से सटा हुआ है, आप देखें तो बनारस में मोदी जी खुद वहां पर हैं, सटा हुआ है गाजीपुर, फिर भी अगर विकास हुआ तो यहाँ से जाति फैक्टर एक ऐसा रोल रहा है। फिर इस बार का चुनाव जो गणित है वो क्या कहता है? गणित तो इस बार का लोग समझ चुके हैं, क्योंकि माननीय सांसद अफजाल जी को बनाए, क्या मिला क्या नहीं मिला सब समझते हैं लोग, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी सरकार नहीं तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि सरकार किसकी रहनी है, क्या करना है, और कौन हमें क्या सुविधा दे रहा है, हम क्यों न उसे चुने। यही है हमारा। आप क्या कहेंगे? अभी राज्यसभा से यहीं की विधायक जो रही हैं डॉक्टर संगीता बलवंत को चुना गया, तो क्या होगा इस बार के चुनाव? देखिए, संगीता बलवंत राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई है, इसका असर बीजेपी को फायदा इसका मिलेगा, क्योंकि यहाँ जाति में बटी हुई है सभी, तो जाति समीकरण बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। अगर संगीता बलवंत को राज्यसभा भेजा तो क्या भाजपा ने जातिगत या उस वोटर को साधने के लिए ही किया? ये सीधी बात है। हर प्रत्याशी, हर दल के लोग साधने का कार्य करते हैं जाति का, और इसमें बीजेपी पीछे नहीं है, हर पार्टी के लोग साधते हैं जाति। अगर हम आपसे कहें, बहुत सारे ऐसे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं यार बहुत समय से मैं राजनीति में सक्रिय था, लेकिन लोग हीरो हीरोइन और नचनियों को टिकट दे देते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो नहीं, इसमें बात तो सही है, संघर्ष कर रहे हैं और झटके से किसी पैराशूट कैंडिडेट उतर जाता है तो लोगों को तकलीफ तो होती ही है कि हमने संघर्ष किया और वो अपना आए उतर के पैराशूट से और अपना ले गए, तो इसका प्रभाव पड़ता है, काफी दलों पे पड़ता है असर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जब कहते हैं कि आप कितने ही बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं, भाजपा से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके दाग अच्छे हैं, सब गुनाह माफ हो जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। ये कहने में हमें ये बताइए कि जब वो जिस दल में रहते हैं तब वो केवल ये कौन प्रश्न उठाता है? हमेशा विरोधी उठाते हैं। जब तक तुम्हारे पास है तब तक सही है, अगर हमारे पास आया तो तुम वो गलत हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, ऐसी बात नहीं है। जब भी ये प्रश्न उठाता है, भाजपा नहीं उठाता है, विपक्षी लोग उठाते हैं प्रश्न, कि कहते हैं कि ये इनके था, ईडी था, सीबीआई था, फलाना गया। अभी देखिए चर्चा आ रहा है बंगाल के, देख लीजिए संदेश खाली की स्थिति देख लीजिए। वहां पे ये है कि जो जितना उसने जघन किया है अपराध, उसका कोई क्षमा नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इसको जो है कोई मत है। तो हालांकि ये देखा जाए कि उस पर स्थिति के विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, जो भी है। अगर विपक्ष से अगर आज देखिए कांग्रेस देख लीजिए, कांग्रेस से अच्छे लोग केवल विचार पे, केवल उनकी सभ्यता पे वहां से टूट करके आ रहे हैं विपक्ष में। ऐसी बात नहीं है। मोदी के पंख नहीं लगे हैं, जान रहे हैं कि वो अगला विकास कर रहा है, और पूरे भारतवर्ष के जनता को विश्वास है कि ये हम लोग का सौभाग्य है कि भारत में ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, और ये हम लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अभी रहें। ये लोगों के लिए, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस बार मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनने वाले 100% 2029 तक बताया ना, कोई वैकेंसी खाली नहीं। इस बार मोदी जी ही बनने वाले। बिल्कुल वो हम लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि बैन कोड दे, अगर किसी अर्थव्यवस्था में जाना है तो। आप तीसरी बार बनेंगे मोदी जी, उसके बाद तो नहीं बता सकता है, लेकिन कंफर्म है तीसरी बार बनेंगे। वही सभा के चुनाव की चर्चाएं आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे, और हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी अधिवक्ता है उनकी सोच क्या है और सोचते क्या है, और इसके साथ ही लोकसभा की
चर्चाएं जोरों पर हैं, आपको पूरा परिचय जानना चाहिए। सुमित कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। सुमित जी, लोकसभा की चर्चाएं जोरों पर हैं, इस बार का माहौल क्या है? इस बार का माहौल ये है कि इस बार का माहौल मोदीमय है और गाजीपुर की जनता इस बार चाहती है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने और गाजीपुर से जो सांसद की सीट जो पिछली बार चली गई थी, इस बार हम लोगों को लाना है और बीजेपी को हर हाल में जिताना है। अगर सपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला क्योंकि अफजाल अंसारी एक ऐसा चेहरा है कि समझ में नहीं आ रहा किसको खड़ा करें। देखिए, बीजेपी जिसको भी खड़ा करेगी गाजीपुर की जनता उसको स्वीकार करेगी, ये तय है। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। साधन कुमार चक्रवर्ती। लोकसभा की बात करें तो इस सियासी सबर में पूर्वांचल एक ऐसी सीट बन गई है गाजीपुर की, हाई प्रोफाइल, जहां का गणित समझ में नहीं आता। इस बार का माहौल क्या होने वाला है? एकदम हम लोग बीजेपी के साथ हैं, एकदम मोदी जी के साथ हैं और भारत के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। विकास हुआ है, एकदम हुआ है। वही आप सबका धन्यवाद। सीधे मैं ग्राउंड से मैं दिखा रहा था, जो भी इसमें विद्वान अधिवक्ता है उनका यही कहना है, जो उनकी राय है वो अपनी राय रखते हैं। सीधे हम आते हैं, आपका पूरा परिचय जानना है। मोहम्मद आकिब, एडवोकेट। इस बार का माहौल क्या होने वाला है, क्या कहेंगे आप? चुनावी माहौल, अब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जो है मैदान में उतार रही हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि सारे पार्टियों के विधायक, एमपी का जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं मैदान में आ जाए। उसके बाद से सपा से अफजाल अंसारी जी तो आ गए हैं, तो अफजाल अंसारी जी या और भी लोग कहने कि इतना बड़ा नेता या बड़े नेता हमने खड़ा किए कि भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है, विपक्षी खेमा खलबला गया है। वो अब चुनावी मुद्दा है, सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं कि किस प्रत्याशी को किससे हराना है। वो अपने सांठ गांठ में लगे हुए हैं। अब गाजीपुर का जो विकास होगा आगे के चुनाव रणनीति तय करेगी।